जयति जयति शनिदेव दयाला सदा करत भक्तन प्रतिपाला। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, न्यायाधिपति शनिदेव, कर्म कारक, कर्म फलदाता शनिदेव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं 29 सितंबर 2020 के दिन। और इस शनिदेव के मार्गी होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा वह हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अभी शनि वक्री चल रहे हैं, लगभग अप्रैल से यह वक्री अवस्था में थे। इस वजह से कई चीजों में हमने देखा उतार चढ़ाव और अप्स एंड डाउन, चाहे इकोनॉमी हो या किसी भी प्रकार की चीजें हों, उनमें हमें कहीं ना कहीं नुकसान और इस प्रकार की चीजें जीवन में देखने को मिली, एक ठहराव जीवन में देखने को मिला। लेकिन 29 सितंबर के बाद शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं और यह मार्गी होंगे और मार्गी होने के साथ साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। एक शत्रु राशि, शत्रु ग्रह है सूर्य इनके लिए, शनिदेव के लिए। दोस्तों, इसका क्या प्रभाव होगा आपके लिए इस वीडियो में हम जानेंगे। यदि आपको शनि ग्रह की दशा चल रही है तो भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, और कोई ग्रह जो शनि से प्रभावित है उसकी भी दशा चल रही है तो भी यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैसे भी शनि हमारे कर्मों के फलदाता हैं और शनि वास्तविकता के, न्याय के और कहीं ना कहीं मेहनत, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, अनुशासन, इन सब चीजों को दिखाते हैं। शनि देरी, विलंब, इन सब चीजों के कारक बनते हैं। लंबी अवधि की जो भी चीजें हैं वह शनि के द्वारा देखते हैं। हमारे शरीर में पैरों के कारक शनिदेव माने जाते हैं। और भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो शनि के कंट्रोल में आती हैं, शनि के आधिपत्य में आती हैं। इसलिए इन सब चीजों पर शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि के व्यवसाय हैं लीकर, ऑयल, पेट्रोल, कंस्ट्रक्शन और भी ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, खनिज पदार्थ, ऐसी कई चीजें हैं जो शनि के अधिपत्य में आती हैं। इनसे जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, यह सब काम भी शनि के अंतर्गत ही आता है। यदि आप इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, शनिदेव 10:42 पर 29 सितंबर के दिन मार्गी हो रहे हैं और यह मार्गी होने के साथ साथ ही अपनी स्वयं राशि मकर राशि में ही ये मार्गी होंगे। इसका भी बड़ा महत्व रहता है। इस वीडियो में हम मेष, वृषभ और मिथुन, कर्क राशियों के लिए राशिफल के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के दर्शकों के लिए यहाँ पर दशम भाव में शनिदेव का मार्गी होना आपके पिता के साथ संबंधों में बेहतरी करेगा। कहीं ना कहीं आपके पिता के साथ जो मतभेद चल रहे थे या पिता को किसी प्रकार के कष्ट थे, बीमारी थी, रोग थे, तो उन सब चीजों में यहाँ पर आपको राहत देखने को मिल सकती है। यदि बात की जाए आपके कार्य क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत थी उसके परिणाम आपको सकारात्मक रूप से मिलने लगेंगे। कठिनाइयां कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तनाव हालांकि किसी प्रकार का बना रहेगा, तो इस तनाव की स्थिति को कम करने के लिए आपको चाहिए किसी प्रकार से योग प्राणायाम का सहारा आपको अवश्य लेना चाहिए। और हो सके तो वॉकिंग करें, क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं तो शनि किन चीजों के कारक है? पैरों के कारक है। और उन पैरों के द्वारा जब हम एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक शनि के लिए रेमेडी का कार्य करती है। तो आपको हो सके जितना अधिक वॉक करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर इनकम के, आय के नए स्रोत आपके लिए डेवलप हो सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपके परिवार में समृद्धि, सुख की भावना डेवलप होगी। पिता के साथ संबंधों में बेहतरी होगी, जैसा कि मैंने कहा। और वैवाहिक जीवन के लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। आपकी लव लाइफ हो या वैवाहिक जीवन, दोनों ही क्षेत्रों में यहाँ पर शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक उपाय करना चाहिए कि चींटियों के लिए किसी प्रकार के मीठे पदार्थ का, काली चींटियां या जिनको हम बड़ी चींटियां बोलती हैं, ऐसे ही बड़े चैटा बोलते हैं, उनके लिए आप किसी प्रकार के मीठे पदार्थ का, शक्कर या फिर अनाज का आप खाना देते हैं, उनको डालते हैं, आटा डालते हैं, तो भी यह एक रेमेडी का तरह कार्य करता है और शनि के दुष्प्रभावों से आपको बचाता है। तो दोस्तों, अगली राशि की हम बात करें, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शनिदेव का गोचर नवम भाव में हो रहा है और नवम भाव में शनिदेव वक्री से मार्गी हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं यह आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, आपके लाभों को, आय को प्रभावित शनिदेव करने जा रहे हैं।
तो यहाँ पर भाग्य में जो शनिदेव का गोचर है वह शनि हमेशा एक धीमी चाल का ग्रह है, धीमी गति का ग्रह है। तो कहीं ना कहीं यह धीमी गति से आपके भाग्य में उन्नति देगा, लेकिन उन्नति अवश्य देगा। दान पुण्य से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं तो यह आपके लिए बेहतर स्थिति रहने वाली है। किसी प्रकार के सदकर्म जो आपने पूर्व समय में किए थे, जिनकी आपने किसी की सहायता की थी, हेल्प की थी, तो उनकी वजह से भी आपको लाभ होने के योगायोग बन रहे हैं। यहाँ पर वृषभ राशि के लिए भी पिता से मतभेद दूर होंगे और उनकी कृपा, उनकी सहायता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने जा रही है। दोस्तों से संबंध आपको बेहतर रखने चाहिए। अपने परिवार, रिश्तेदार, इन लोगों से भी आपको अपने संबंधों को बेहतर रखने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको एक आवश्यकता है कि अपनी वाणी पर आपको संयम रखने की आवश्यकता है। कई बार हम क्रोध में, आवेश में किए हुए कर्मों पर भी, कार्यों पर भी पानी डाल देते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो वहां से आपको बचना चाहिए। दोस्तों जल्दीबाजी एक ऐसी चीज है जो कई अच्छे बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देती है, चाहे कोई डिप्लोमेसी में हो या फिर किसी भी कार्य में हो। तो जल्दीबाजी, हड़बड़ाहट से आपको बचना चाहिए। शनिदेव चाहते हैं आपको धीरज, धैर्य रखना चाहिए, और यदि आप धीरज धैर्य की शनिदेव परीक्षा लेंगे, यदि आप इसमें उत्तीर्ण होते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होने जा रही है। आपको किसी प्रकार के परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी रीशफल करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह बेहतर समय बन रहा है। इस समय आप टाइम में कर सकते हैं। दोस्तों कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय बेहतर है। आप कोई नया इनिशिएट, नया आगे बढ़ करके कोई भी कार्य इस शनिदेव के मार्गी होने के समय में कर सकते हैं। और आगे चल करके जब शनि के साथ में बृहस्पति की युति होगी तो और ज्यादा बेहतर योग बनेंगे, जो कि 19 नवंबर के आसपास बृहस्पति अपनी मकर राशि में आएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे, तो उस समय में भी आप इन सब कार्यों को कर सकते हैं, कोई नया इनिशिएट ले सकते हैं। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों के लिए यह समय बेहतर रहेगा। व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ होगा। आपकी निर्णय शक्ति उत्तम अवस्था में रहने वाली है। और कहीं ना कहीं आपको यह चीज देखनी चाहिए कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों मिक्स ना हो। दोनों के लिए आपको पर्याप्त टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी जीवन है उसका कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग यहाँ पर खोती हुई दिखाई दे रही है। आप या तो अधिक कार्य में बिजी हो जाएंगे या आप अधिक पर्सनल लाइफ पर ध्यान देने लगेंगे, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट हो सकती है। तो इन दोनों में बैलेंस बना करके चलना आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको उपाय के रूप में शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक में, चौमुखी दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यह आपके लिए एक रेमेडी की तरह, उपाय की तरह कार्य करेगा, जो आपके कार्यों में, कठिनाइयों में, संबंधों में बेहतरी लाएगा। निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र के लिए एक अच्छा उपाय कहा जा सकता है। आगे बात करें हम मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो मिथुन राशि के लिए शनिदेव का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। मकर राशि में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यह देखने को मिलेगा कि अष्टम भाव किन चीजों का होता है। हम रिसर्च को देखते हैं कि शोध कार्यों को हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो आप अपने जीवन में थोड़ा रिसर्च वर्क करिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। डेटा इकट्ठा करिए कि कार्य क्षेत्र हो, चाहे होम हो या पर्सनल लाइफ हो या आपकी किसी भी प्रकार की लाइफ हो, आप वहां पर थोड़ा रिसर्च और एनालिसिस करेंगे तो आपको समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से मिल जाएगा। शनि चाहते हैं कि आपको थोड़ा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों मिलकर के करना चाहिए, तभी आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। यहाँ पर यह देखने को मिल सकता है कि आपके जो वर्क चल रहे थे, कार्य चल रहे थे, उनमें किसी प्रकार की डिले होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि शनि की वैसे भी अभी आपको ढैया चल रही है। और शनि एक तरीके से कह सकते हैं कार्यों में डिले देने में यह मास्टर है। यानी 3 दिन के कार्य को 13 दिन में करने में शनि ने पीएचडी की डिग्री हासिल कर रखी है, आप यह कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको भावुकता से बचना चाहिए और अपने प्रैक्टिकल होकर के, वास्तविक होकर के निर्णयों को लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको आशावादी होने की आवश्यकता है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के। यहाँ पर सेविंग्स को लेकर के भी परेशानी आ सकती है। कहीं ना कहीं आपको पैसे इकट्ठे करने में यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। और आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए, आप अपनी, जो कि आप यदि पुरुष हैं तो अपनी वाइफ की फैमिली से आपको प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और वहीं यदि आप महिला हैं तो आपको अपने पति की फैमिली से प्यार
प्रेम करना चाहिए। इससे यह देखने को मिलेगा कि आपकी वैवाहिक जीवन उत्तम हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में शनि का यह गोचर हो रहा है। तो यह देखने को मिलता है अष्टम भाव आपकी स्पाउस की फैमिली को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको वहां पर एफर्ट्स लगाने की, मेहनत लगाने की, प्रयास करने की आवश्यकता को पेंडिंग कर्मास को शनि यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको अपनी वाणी में भी थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार की कटु वाणी या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी ज्यादा आपके लिए शुभ नहीं है, यह संबंधों को खराब कर सकती है। और यहाँ पर एक चीज की आवश्यकता है दोस्तों, आपने किसी व्यक्ति की पहले पूर्व समय में सहायता की थी तो उसका रिटर्न आपको इस अवधि में, काल अवधि में मिल सकता है। आपको भी किसी प्रकार की सहायता मिल सकती है, चाहे वह आर्थिक मदद भी चाहते हो, रिश्तेदारों से, किसी दोस्तों से, तो वह भी वापस आपकी समय मिल सकती है। हो सकता है दोस्तों इस काल अवधि में आप अपने रूटीन वर्क से बोर हो जाएं, यहाँ पर आप बोरियत फील करें, इस बात की संभावना को बढ़ाता है। तो आपको चाहिए कोई डेली कुछ क्रिएटिव कार्य करें। सुबह उठ करके योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम कर सकते हैं। इससे आपको मन में प्रसन्नता रहेगी, इससे कार्यों में भी आपका मन लगेगा। अन्यथा बोरियत की वजह से आप अपने कार्यों में आलस्यपन लाएंगे और सही ढंग से मन लगा करके कार्यों को परिणाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, और किसी भी प्रकार के कार्यों में परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो यह भी आप करिए, कार्यों में चेंजेस करिए, अपने शेड्यूल्स में थोड़ा चेंज, बदलाव लाइए, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि हम बात करें उपाय की, तो यहाँ पर उपाय के रूप में आपको दशरथ व्रत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र की माला का जप आपके लिए अत्यंत लाभदायक और शुभकारी रहने वाला होगा। अब बात करें हम कर्क राशि के लिए, तो कर्क राशि के लिए यहाँ पर शनिदेव 7th भाव और 8th हाउस के लॉर्ड बन करके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और सप्तम भाव में शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। सप्तम भाव हमारे व्यापार व्यवसाय को दिखाता है। तो यहाँ पर शनिदेव आपके व्यापार व्यवसाय में जो रुकावट, हर्डल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे थे, उनको कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास करेंगे। शनि की यदि आपको दशा चल रही है तो यह कार्य क्षेत्र के लिए बेहतर स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अनुभव के द्वारा कुछ चेंजेस, परिवर्तन कार्य क्षेत्र में ला सकते हैं। निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस बेहतर रहेगा, चाहे वैवाहिक जीवन हो या व्यवसाय, इन सब चीजों में आपको कॉन्फिडेंस दिखाने की आवश्यकता है। और यदि आप कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, नए मूव्स चलते हैं, तो यह आपके लिए बेहतर रहने वाला होगा। वैवाहिक जीवन के लिए, करियर के लिए और रोजगार के लिए यहाँ पर बेहतर स्थिति बन रही है। हालांकि कोई कार्य हो सकते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार के कार्य हो जिनको आप लंबी अवधि से सोच रहे हैं करने की, तो उनमें हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं डिले की स्थिति बन रही है। और परिवार को लेकर के किसी प्रकार की समस्या, परेशानी फील आप कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो या किसी वैचारिक तालमेल की स्थिति, तो यह चीजों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इन्हीं कहीं कारणों से पार्टनर के साथ, यानी आपके लाइफ पार्टनर हो या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ यदि आप कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर भी विवाद की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए इस समय काफी डिस्ट्रैक्टिंग रहने वाला है, यानी सोशल मीडियाज हो या कोई अन्य कारण हो, उनकी वजह से आप अपनी स्टडी में कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति को देख सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे आपकी राशि पर जा रही है, जो कहीं ना कहीं आपको अपने कार्यों से विचलित करती है और आपको डिस्ट्रैक्शन की ओर के मोड़ कर ले जा रही है। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है और आलस्य से बचना है। इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पर यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, लेकिन यहाँ पर शनिदेव डिले के, पेशेंस के, गंभीरता के, धैर्य के कारक हैं और वह संघर्षों के भी कारक कहे जाते हैं। तो वहां पर आपको डिले होने की वजह से थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ सकता है। तो इन संघर्षों के लिए आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रह करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शनिदेव आपकी परीक्षा ले सकते हैं। भाग्य मजबूत रहेगा। परिवर्तन को चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं कार्य क्षेत्र में या स्थान परिवर्तन, तो उसके लिए भी यहाँ पर बेहतर योग बन रहे हैं। संबंधों को बेहतर करने के लिए, वैवाहिक जीवन में संबंधों को बेहतर करने के लिए सेक्रीफाइस और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की स्थिति आपको करनी ही होगी, अन्यथा रिश्ते में और गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर नए कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए, नए व्यापार व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा। जनवरी के बाद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं और इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स का रिजल्ट भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों शनिदेव के लिए उपाय के रूप में इन सभी समस्याओं को कम करने के लिए आपको शनिदेव को
कह सकते हैं दान करें, तेल का दान करना चाहिए। और वह तेल को मैं अपना मुख को देख करके शनिवार के दिन और उसमें काले तिल भी डाल करके आप दान कर सकते हैं, या शनिदेव को इसका स्नान करा करके भी इस तेल का, उसके बाद आप अभिषेक करके शनिदेव का उस तेल को दान कर सकते हैं। ये आपके लिए एक उपाय का कार्य करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जाना मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशियों के लिए इस शनि के वक्री से मार्गी होने का फल। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों। और आप अपने बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद, आभार। जय श्री राम साथियों।